फिर आपके बीच बसपा प्रत्याशी ताहिर हुसैन सिद्दीकी 196 छिबरामऊ विधानसभा। संगम और मोहब्बत का प्रदेश है हमारा उत्तर प्रदेश, जहां पर गंगा जमुना सरस्वती भाईचारे का संदेश देती हैं। वहीं 7 अजूबों में एक ताजमहल मोहब्बत की निशानी है और यही सब मिलकर बनाते हैं उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश। साथ ही पवित्र धरती क्षेत्र कोई भी हो, उत्तर प्रदेश ने अपनी अहम भूमिका निभाई है। भारत रत्न से नवाजे जा चुके बिस्मिल्लाह खां की धरती है उत्तर प्रदेश। माननीय काशीराम जी ने बहुजन समाज पार्टी का गठन किया और सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय की बात की, और इसी सिद्धांत को लेकर बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में 3 बार सत्ता में आई। प्रदेश की जनता ने अपना पूर्ण बहुमत देकर सन 2007 में बहुजन समाज पार्टी को सरकार बनाने का मौका दिया, और ये वो दौर था जब किसी पुरुष प्रधान समाज में अपनी एक अनूठी पहचान बना चुकी सुश्री मायावती जी ने चौथी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। आज एक अनूठी पहचान बना चुके पढ़े लिखे तेज तर्रार नेता ताहिर हुसैन सिद्दीकी भी उन्हीं में से एक हैं। ताहिर हुसैन सिद्दीकी एक बेबाक और निडर छवि वाले व्यक्ति हैं। जुल्म और अत्याचार के खिलाफ लड़ना या किसी के काम आना ताहिर हुसैन जी की पहली प्राथमिकता है। ताहिर हुसैन सिद्दीकी सन 2007 में कमालगंज विधानसभा से लगभग 20,000 वोटों से विजयी हुए और विकास के कार्यों को अंजाम देकर जनता के सबसे चहेते बन गए। ताहिर हुसैन जी के द्वारा किए गए कार्यों में सबसे अहम कार्य था लोगों को भय मुक्त करना। जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार प्रदेश में थी तो माननीय बहन जी ने एक योजना चलाई थी कि बच्ची घर में पैदा होती थी तो बच्ची के नाम से एक बीमा कराया जाता था। जो बच्ची जब 18 साल की होती थी तो उसको 1 लाख रुपए परिवार को बच्ची को मिल जाता था, जिससे उसके घर पे जब उसकी शादी के लायक बच्ची होती थी वो बच्ची के काम आ जाता। तो उससे भ्रूण हत्याएं भी रुक रही थी। जो बेचारे बड़ी बीमारी से त्रस्त हैं और इलाज नहीं करा पा रहे हैं, बड़ी बड़ी बीमारी से त्रस्त हैं और इलाज नहीं करा पा रहे हैं, मेरा हमेशा ये ख्याल रहा है, मैं हमेशा ये करता रहा हूँ कि जो गरीब हैं और इलाज नहीं करा पा रहे हैं, शादियां नहीं करा पा रहे हैं अपनी बच्चियों की, उनके मैं इलाज के लिए अपनी निधि से पैसा दूंगा और निधि में नहीं होगा अपने पास से पैसा देता हूँ और देता रहूंगा और शादियां कराता रहूंगा गरीब लोगों की। इसलिए अब प्रशासन गरीब लोगों से लूट करता है। हमारे विधायक बनने के बाद में कोई भी पुलिस या प्रशासन उनसे एक भी पैसे की रिश्वत नहीं ले पाएगा। अगर कहीं भी किसी ने रिश्वत लिया और मुझे मालूम पड़ा तो सबके सामने उस अधिकारी को बुला करके रिश्वत वापस कराने का काम ताहिर हुसैन सिद्दीकी करेगा। मैं कभी भी किसी गरीब आदमी की मदद के लिए ना ही कभी पीछे हटा हूं, ना ही रहूंगा पीछे। छिबरामऊ का क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। जिस तरह का डेवलपमेंट होना चाहिए, जिस तरह की मेरी सोच है कि छिबरामऊ को लोग एक मॉडल के तौर पे देखें। सन 2012 का जब वो दौर आया जब विकास के दौड़ते घोड़े को जैसे किसी ने लगाम लगा दी हो, ताहिर हुसैन सिद्दीकी सिर्फ चंद वोटों से पिछड़ गए और फिर से वही हुआ जिसका यहाँ के लोगों को डर था। भेदभाव, लूटपाट, हत्या, अपहरण और बलात्कार जैसे अपराध फिर से शुरू हो गए। मैं ग्राम प्रधान खरौली हूँ और मेरे गांव में कोई विकास नहीं हुआ है। गांव में पोल तो गड़े हैं लेकिन लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है। कानून व्यवस्था भी सही होनी चाहिए, पुलिस बिल्कुल नहीं सुन रही है। इस सरकार से हमें क्या लाभ है आप बताइए। हमारी बहन बेटी सुरक्षित नहीं है। थानों में दलाली के अड्डे बने हुए हैं, आम आदमी जाता है तो उसकी सुनवाई नहीं होती है। सड़क लाइन है कहाँ जाए, आई थी घूम के जाओ परिक्रमा मार्ग है ना। आषाढ़ के महीना में कोई विधायक हुआ कोई कछु हुआ है ना, मैं निकाल दे तो तन घुस निकट। 196 विधानसभा में किस तरीके का विकास हुआ है, इसमें सीमेंट बिल्कुल भी नहीं है, बालू से प्योर बालू से जुड़ा हुआ है। यहाँ जनता बेहाल है। बहन जी ने बनवाया था कॉलोनी गरीबों के लिए, अमीरों को मिली है और गरीबों को मिली नहीं। हम लोग हैं परेशान। और यहाँ से विधायक होंगे जिस समय ताहिर हुसैन सिद्दीकी जी, तो मुझे विश्वास है
कि पूरी जनता उनसे खुश रहेगी और निश्चित रूप से क्षेत्र का वो विकास होगा जो आज दिन तक नहीं हुआ होगा। वर्ग हर समाज चाह रहा है कि कानून का राज हो, और कानून का राज उत्तर प्रदेश में अगर कोई ला सकता है तो बहन कुमारी मायावती जी। जो पुल बनवाने का वादा हमेशा कांग्रेस के लोग और समाजवादी पार्टी के लोग करते रहे, भारतीय जनता पार्टी के लोग करते रहे, लेकिन उन्होंने पुल नहीं बनवाए। मैंने वो काम करवाए, पुल बनवाए। अभी जो मौजूदा एमएलए है उनका अगर विकास का डेवलपमेंट देखिए तो जो अभी रोड बने हैं वो उखड़ गए हैं, जबकि मेरे रोड बनाए हुए मैं जो मेरे विधायक कार्यकाल में 10 साल पीछे की बात मैं कर रहा हूँ, 2007 में जो मैंने रोड बनवाए थे मेरे कार्यकाल में बने, वो आज भी रोड हैं।